Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about discovery of protons. Protons आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. प्रोटॉन एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने. किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने 1886 में. और जे थॉमसन ने फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई. लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसने किया? वो किया गोल्डस्टीन ने. गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट बोला गया. गोल्डस्टीन ने भी सेम जैसे इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, सेम अपरेटस यूज़ किया, डिस्चार्ज ट्यूब. और इस एक्सपेरिमेंट को क्या नेम दिया गया? गोल्डस्टीन डिस्चार्ज ट्यूब. राइट. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या है? सेम एज इट इज़ जैसे इलेक्ट्रॉन की थी वही है. डिस्चार्ज ट्यूब ही यूज़ की गई है. आपको पता है ट्रांसपेरेंट ग्लास इसमें यूज़ किया गया. ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार दिखाई दिया जा सके. ठीक है. फिर क्या है? यहाँ पे दो मेटल प्लेट हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं. इस साइड पे हमेशा क्या होता है? एनोड. ठीक है. एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ये भी आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे इलेक्ट्रॉन में सिंपल कैथोड था, लेकिन यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है. कौन सा कैथोड है? परफोरेटेड. यानी कि इसके अंदर क्या है? होल्स हैं, सुराख, यानी कि सुराख दिए हुए हैं. परफोरेटेड कैथोड. कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. राइट. और वायर के थ्रू इनको क्या किया गया है? सील किया गया है. यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेटर है. इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिक करंट पास करता है. हाई वोल्टेज जनरेटर. बैटरी है ना, बैटरी का काम ही ये होता है. ये भी जैसे उसकी 10,000 वोल्ट है की बैटरी थी, इसकी भी सेम एज इट इज़ वही होगी, 10,000 वोल्ट. ठीक है. हाई वोल्टेज जनरेटर है ये. और यहाँ पे ये वायर क्यों लगाई गई? ताकि इन मेटल प्लेट को सील किया जा सके. क्यों सील किया जा सके? आपको पता है इसके अंदर हम क्या लेते हैं? या तो एयर लेते हैं या कोई ना कोई गैस लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने गैस ली वही हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. हाइड्रोजन के बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर इसमें क्या है? फिल्ड है. ठीक है. और ये क्या है? वैक्यूम पंप है. ये क्या है? वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है. वैक्यूम पंप. राइट. देन इसके अंदर जो भी आपको पता है गैस होगी हमेशा किस में होगी? लो प्रेशर पे. उसमें भी हमने 1 mmHg जो था प्रेशर रखा था. 1 mmHg जो है कम है ना. तो जहाँ यहाँ पे कोई भी जो एयर होगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या कोई गैस होगी, ठीक है, हमेशा किस पे होगी? लो टेम्परेचर पे, सॉरी लो प्रेशर पे होगी. किस पे होगी? लो प्रेशर पे होगी. राइट. तो इसकी वर्किंग समझते हैं. वर्किंग क्या है? ठीक है. उसको हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसको क्या दिया था? कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट का नेम भी दिया था. लेकिन इसको क्या दे सकते हैं? इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट का नेम देंगे. क्यों देंगे? अभी बात करते हैं उसकी वर्किंग की. आपने जब करंट दिया, करंट पास हुआ दोनों मेटल प्लेट से, तो क्या हुआ? एक कैथोड से एनोड तक रेस तो जाएंगी ही जाएंगी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन किसकी? इसके हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लेकिन साथ ही साथ गोल्डस्टीन ने ये भी डिस्कवर किया कि एनोड से भी रेज आ रही हैं इस डायरेक्शन में. पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट. और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल. नेगेटिव इस साइड की पॉजिटिव में आया
तो इलेक्ट्रॉन है ये हम कहेंगे। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से भी रेज आएंगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जो रेज आएंगी, ठीक है, एनोड की तरफ से, तो क्या होगा इसको भी, तो ये कौन सी रेज हो जाएंगी, एनोड रेज। तो इसका एक और नाम हो सकता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। राइट। ये आप देखेंगे कि ये होल्स क्यों बने हुए हैं। आपको पता है किसी भी एटम का मास जो है किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। किस पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लाइटेस्ट होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। एच के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब आपस में इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है, और जो H प्लस हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन। वो H प्लस पॉजिटिव इधर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटॉन आपको पता है इसका जो मास है ज़्यादा होता है। यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो ये अगर होल्स नहीं होंगे तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर तो इसीलिए इसका पर्पस ही ये है, इस परफोरेटेड कैथोड का, होल्स का, ताकि इसमें से जो प्रोटॉन है हैवी होते हैं पेनिट्रेट कर सके। अगर यहाँ होल्स नहीं होंगे तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई रे आई है, तो यहाँ पे आपको पता है कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा होता है, ठीक है। जब ये वॉल से आकर टकराएंगी ग्लास ट्यूब की तो ये शाइन करेंगी, ठीक है, ग्लो करेंगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया है तो एनोड रेज आई हैं, राइट। तो हमने ये कहा कि जो प्रोटॉन है हमारे पास डिस्कवर हो गया। प्रोटॉन को और हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन को कैनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को कैनाल रेज भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैनाल रेज, कहते हैं कि कैनाल रेज जो हैं इमिट नहीं होती एनोड से, ठीक है, ये इमिट नहीं होती एनोड से। फिर कैसे बनती हैं ये कैनाल रेज? ये कैनाल रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स किसके, गैस के, आपस में स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आयनाइज कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो ये वाला फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो इसके ऊपर +1 आ गया और यहाँ पे फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये बन गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस हो गई, फिर कैनाल रेज प्रोड्यूस हो गई। कैसे कैनाल रेज प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन ने और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में स्ट्राइक किए, आपस में कोलाइड किए, ठीक है। इसने आयनाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन ने गैस के मॉलिक्यूल को, इसके ऊपर कैटायन बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ठीक है। गोल्डस्टीन ने कहा, ये जस्टिफाई किया कि एटम्स हमेशा क्या होते हैं, एटम्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ऊपर अगर वो ऐसा होल होंगे तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन के पास इसने ये भी बताया, इसने सिर्फ प्रोटॉन की बात नहीं की, इसने ये भी बताया कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो
तो जितने फिर इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे, ताकि फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दें। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही फिर प्रोटॉन होगा, सही है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज यानी कि किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटॉन की, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, सेम जो कैनाल रेज हैं, जो प्रोटॉन हैं वो भी किस में करेंगे, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज में कि हमारे पास ये हमेशा किस में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं। सेकंड कि इनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये किस तरफ बैंड होंगी, एनोड से कहाँ आएंगी, ये कैथोड तक, ठीक है। एनोड से किधर आएंगी, कैथोड तक, ठीक है। और इसका चार्ज टू मास रेशो ये थोड़ा डिफरेंट बात है। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो क्या होगा इनका, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये वेरी करेगी जो भी इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो भी गैस होगी इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसमें ये इसका ईएम यानी कि चार्ज मास रेशो वेरी करता जाएगा, ठीक है। और इसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास ज़्यादा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम। तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईएम जो है चार्ज टू मास रेशो वो वेरी करेगी, ठीक है, इस पे डिपेंड करके गैस की नेचर पे, ठीक है, वेरी ऑन गैस, गैस की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगी, जो भी जिस किस्म की भी गैस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी कि इसका ईएम चार्ज कितना आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।